हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अनु आदर्श, वुमेन एम्पावरमेंट कोच हूँ और आज बिल्कुल टाइम से आप सभी के बीच हूँ। और फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करना चाहूँगी। सॉरी बोलना चाहूँगी सबसे पहले कल के लिए। कल मैं बाहर थी और आपके साथ डेली का जो रेगुलर बुक रीड करती हूँ मैं वो नहीं कर पाई। तो आज हम मिल के टोटल कम 6 पेज रीड करने वाली हूँ मैं, और आप सभी मेरे साथ रहने वाले हैं। और हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बुक के बारे में तो बहुत ही अनोखा, नेटवर्क मार्केटिंग या फर्जी मार्केटिंग, जो बुक मैं रीड कर रही हूँ आप लोगों के साथ इतने दिनों से। उसका टाइटल है वो है नेटवर्क मार्केटिंग या फर्जी मार्केटिंग, राइट। और इसके आपको बताया हुआ है फ्रेंड्स, जो ऑथर हैं भारत भूषण जी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है और सर ने बहुत सारे लोगों को आत्मनिर्भर बनने में मदद की है, राइट। वेलकम एवरीवन। मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी। मैंने लास्ट बात की थी कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, ऑथर ने इसके बारे में लिखा है। आगे हम लोग फर्स्ट पेज में रीड करने वाली हूँ, राइट। यस, वेलकम एवरीवन। तो यहाँ पे सर ने बताया फ्रेंड्स कि उन्होंने एक उनके फ्रेंड ने डॉक्टर से मिलाया था, डॉक्टर पांडे, जो कि लैपटॉप लेके बैठे थे। और जब उन्हें किसी मीटिंग में इनवाइट किया गया तो पांडे जी ने उनको क्या क्या चीज़ें बताई, उसे यहाँ पे ऑथर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, राइट। तो हम लोग आगे चलते हैं। जब उनका लैपटॉप खुल गया तो मेरी तरफ देखते हुए बोले, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय है, राइट। किसने बोला? पांडे जी ने बोला, यस। इसको 21वीं सदी का व्यवसाय भी बोलते हैं। यह आपके जीवन को बदल के रख देगा। क्या बोला फ्रेंड्स? यह आपके जीवन को बदल के रख देगा। आप जो भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं, ये व्यवसाय आपको दिलाने की क्षमता रखता है। यस, बहुत कम लोगों को यह विश्वास होता है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, ऐसा कौन सा व्यवसाय है? मैंने मन ही मन उस व्यवसाय के बारे में जानने को आतुर भी हो रहा था, बहुत ही ज्यादा इच्छुक भी हो रहे थे, जानना चाह रहे थे, राइट। तो ऑथर ने आगे और क्या लिखा है मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। डॉक्टर प्रदीप पांडे जी ने मुझे इस व्यवसाय के बारे में बताना शुरू किया। मैं कभी लैपटॉप को देखता, कभी उनको, और कभी मेरे सर से टपकते हुए पसीने को, जो मेरे गर्दन के पीछे से होता हुआ मेरी पीठ पे जा रहा था, राइट। मैं बड़ा हैरान और परेशान था। फिर न जाने कब मैं सिर्फ पांडे जी को ही सुनता चला गया। उन्होंने बताया कि यह एक अद्भुत व्यवसाय है जिसमें आपको समय, सुरक्षा, सम्मान, यस, समय, सुरक्षा और सम्मान, ये सारी चीजें एक ही साथ मिल जाती हैं। कितना अनोखा बिजनेस है फ्रेंड्स, सोचिए, एक ही साथ मिल जाती हैं। यह एक अनोखा बिजनेस है। आपका एक सपनों का घर होगा, आपके सपनों की गाड़ी होगी। आप भी देश विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं ना? ये पूछा गया है, राइट। आप चाहते हैं कि आपका रिटायरमेंट खुशहाल हो। यस, हर कोई चाहता है। वो सवाल पूछ रहे थे और मैं अपने आप ही हामी भर रहा था। ये सारी बातें मेरे सपनों से मेल खाती थी, राइट। उस दिन उन्होंने मेरी हकीकत से भी मुझे रूबरू करवाया। यस, वो मेरे इमोशंस को टच कर रहे थे। वो जानते थे कि हम इमोशन से चलने वाली मशीन है। एक बार फिर से उन्होंने अपने लैपटॉप का बटन दबाया और आगे बढ़ते हुए एक नई स्लाइड दिखाई, राइट। इस स्लाइड में कुछ आंकड़े थे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, ना ही कभी किसी ने मुझसे शेयर किए थे, राइट। तो यहाँ पे ऑथर बता रहे फ्रेंड्स कि उनको एक आंकड़ा दिखाया गया लैपटॉप पे, जो आंकड़ा इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आप सोचिए वो आंकड़ा क्या था। मैं आगे आप लोगों को पढ़ के बताना चाहूंगी, बुक में लिखा है ऑथर ने। 1920 के दशक में 10 रुपए में परिवार चल जाता था। 1940 के दशक में 100 रुपए में परिवार चल जाता था। 1980 के दशक में 1000 रुपये में परिवार चल जाता था। 2000 में 10,000 रुपये में परिवार चल जाता था और 2020 में 1 लाख रुपये में परिवार चलेगा। यस फ्रेंड, क्या लिखा था? जो स्लाइड शेयर की गई थी हमारे ऑथर के साथ में, वो बता रहे हैं कि वो स्लाइड देख के वो बहुत ही आश्चर्य में थे। वहाँ पे आंकड़े लिखे थे, है ना, जिसमें ये चीज़ें लिखी हुई थी कि 2020 में एक परिवार चलाने के लिए लगभग 1 लाख रुपया लगेगा और 2040 में, माय गॉड, बहुत बहुत ही बड़ा, आप सोच के देखिए, 10 लाख परिवार का पालन पोषण मतलब संभव होगा क्या? जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, 1 लाख 10 लाख रुपए सिर्फ परिवार चलाने के लिए, सोच के देखिए कितना ज्यादा। तो ये आंकड़े बिल्कुल सबको आश्चर्यचकित करने वाले हैं। फिर उन्होंने मुझे व्यवसाय में आगे बढ़ने का एक नया नजरिया दिखाया, एक ऐसी बात बताई जो मुझे घर
कर गई। उन्होंने कहा एक व्यक्ति जीवन में अकेले काम करके कभी भी बड़ा नहीं बन सकता है। क्या बताया उन्होंने? अकेले काम करके कभी भी बड़ा नहीं बन सकता। अगर उसे बड़ा इंसान बनना है तो उसे समूह बनाना होगा, यस, ग्रुप बनाना होगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी को कई बात दोहराते हुए बोले, अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और गरीब लोग उस नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। राइट, बहुत अच्छी बात लिखी और सच्ची बात है, हिस्सा होते हैं। मैंने पहली बार रॉबर्ट के बारे में सुना, यह बात मुझे अलग लगी। फिर मेरा रुझान तो मेरी उत्सुकता के साथ बढ़ गया और मैंने अगली स्लाइड को और दिलचस्पी से समझने लगा। मुझे एक चीज तो समझ आ रही थी कि पांडे जी ने मुझे कुछ नया बता रहे हैं। राइट, पांडे जी कुछ मुझे नया बता रहे हैं और मैं इस जानकारी को लेना चाहता था। शायद मैं व्यवसाय करना चाहता था। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से एक आम आदमी 8 घंटे काम करके कुछ पैसे कमाता है, पर अगर उससे ज़्यादा पैसे कमाने हो तो उसे ज़्यादा घंटे काम करना पड़ेगा। राइट, अगर वो ज़्यादा काम करेगा तो वो बीमार हो जाएगा। बिल्कुल सही, अगर वो ज़्यादा काम करेगा तो वो बीमार हो सकता है। तो ज़्यादा घंटे काम करने का एक ही तरीका था कि हम लोगों को काम पर रखें। अब लोगों को काम पर रखने के लिए एक बहुत बड़े उद्योग का मालिक होने की ज़रूरत है। राइट, ताकि सबको टाइम पे सैलरी और अन्य उनके खर्चे भी संभाला जा सके। पांडे जी ने मुझे बताया कि दुनिया में लोगों ने अपने समय को बढ़ाकर ज़्यादा पैसे कमाया है। यस, पांडे जी ने क्या बताया कि समय को अगर आप बढ़ा लेते हैं तो आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। आपको यह व्यवसाय एक मौका देता है जहां पर आप लोगों को शामिल कर कर अपने को बड़ा बना सकते हैं। यस, क्या करके? लोगों को शामिल करके फ्रेंड्स बड़ा बनाया जा सकता है खुद को। जब लोग अपना समय इस व्यापार में डालते हैं तो आपके लिए समय बढ़ जाता है। उन्होंने मुझे अमीर और एक एवरेज इंसान कैसे सोचते हैं उसमें डिफरेंस समझाया। मुझे रॉबर्ट टी कियोसाकी का कैश फ्लो क्वाड्रेंट दिखाया। वह मेरे लिए एक बिल्कुल नई जानकारी थी। यस, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शायद ये नहीं पता है। बीच बीच में वो मुझसे कुछ सवाल भी पूछ रहे थे और उन सवालों का मैं जवाब देता हुआ उनके प्रेजेंटेशन को देखता जा रहा था। उन्होंने मुझे यह समझा दिया था कि योग्यता बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। राइट फ्रेंड्स, मुझे भी नहीं पता था। योग्यता बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, समय बढ़ाना होगा और अकेले काम करने से कुछ नहीं होगा, समूह बनाना होगा। तो ये बात मुझे अब और भी स्पष्ट हो गई थी कि जिस व्यक्ति ने समूह बनाया आज वही बड़ा बन पाया है, क्योंकि उसने इस विज्ञान की मदद ली है, इस प्रिंसिपल की मदद ली है जहाँ पर हम समय को बढ़ाकर ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। राइट, तो ये बहुत ही एक बड़ी सच्चाई और अच्छी बात है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं पता चल पा रहा है। बड़ा तो हर किसी को बनना है, ज़्यादा पैसे हर किसी को कमाने हैं, बट वो कैसे पॉसिबल होगा ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मुझे डायरेक्ट सेलिंग ने बताया, नेटवर्क मार्केटिंग ने बताया कि कैसे हम समय को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। राइट, बिजनेस मॉडल समझते समझते मुझे एक बार ऐसा लगा जैसे ऊपर लगे पंखे ने मेरे दिल की बात जान ली और अपने आप ही स्पीड तेज कर दी। शायद पंखा तेज नहीं चल रहा था, मेरे दिमाग ने तेजी पकड़ ली थी और इस व्यवसाय को समझने की तलक, इस व्यवसाय को समझने की ललक बढ़ ली थी। पंखे ने क्या कर ली थी, उनको और व्यवसाय बहुत अच्छा लग रहा है और उसकी ललक वो समझ चुके थे। ऑथर का कहना है कि पंखे ने पढ़ ली थी। राइट, तो पांडे जी की अब तक की बात मुझे 100% सही लग रही थी। उनकी बातों में अभी तक मुझे कहीं झोल नहीं दिख रहा था। मेरी रुचि देखकर वह भी बहुत धैर्यपूर्वक मुझे समझाते जा रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह एक ग्राहक दुकानदार से सामान लेता है। वह दुकानदार होलसेल से, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट के पास से सामान लाता है और वह एजेंट कंपनी से। राइट, एक चेन है, ये टीवी पर इन उत्पादों का विज्ञापन भी आता है और कंपनी से ग्राहक तक आते आते ये सामान जो 3 रुपए का था, ये जो 3 रुपए का था वो 10 रुपए में मिलता है और बीच में 7 रुपए बिचौलियों में बढ़ जाते हैं। यस, कितने फ्रेंड्स? 70%। सोच के देखिए, देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरे व्यापार के मॉडल में जो मेन रोल प्ले कर रहा था वो था ग्राहक। क्यों? क्योंकि ग्राहक के पॉकेट से ही पैसे बढ़ते हैं मिडिल मैन को। राइट,
उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप बाजार से सामान लेते हैं। मैंने हामी भरी। तो फिर आप भी किसी दुकानदार के लिए ग्राहक हुए। हाँ, मैंने कहा, अगर यह बीच का 70% पैसा आपको कमाने का मौका मिल जाए तो कैसा रहेगा। यस, ऑथर से पूछा गया। उन्होंने पूछा, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। मैंने उत्तर दिया, ऑथर ने क्या उत्तर दिया कि भाई इतना अच्छा मौका मिल जाए तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। आगे फ्रेंड्स मैं पढ़ना चाहूंगी आप सभी के साथ कि ऑथर ने क्या लिखा है। ओहो, मेरे मुंह से एकदम निकला। वो मुझे उसी पैसे के बारे में बता रहे थे जिस पैसे को बिचौलियों में या फिर बड़े बड़े विज्ञापन में कंपनियों में लगा देती है। हम जैसे मिडिल क्लास लोग इस जानकारी के अभाव में इसको देख ही नहीं पाते। कमाना तो दूर की बात है, हम समझ ही नहीं पाते कि बीच का पैसा जो है वो किसके पॉकेट से जा रहा है, राइट। और फिर जिंदगी भर पैसे के अभाव में जीवन व्यतीत करते हैं, राइट। ये बहुत सारे लोग को पता नहीं है फ्रेंड्स। मैंने बीच में ही पांडे जी को रोकते हुए बोला, मुझे भी यह व्यवसाय करना है। मुझे क्या करना पड़ेगा, आप सिर्फ इतना बताइए, मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने बस इतना कहा और आगे और भी बातें शेयर करने लगे। मैं उनको सुनता गया। इस व्यवसाय में ग्राहक को डायरेक्ट कंपनी से जोड़ दिया जाता है, इसलिए इस व्यवसाय को डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं। यस, डायरेक्ट सेलिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी से सामान हम लेते हैं या ले सकते हैं, इसलिए इसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में ग्राहक कंपनी से सीधा जुड़ जाता है और बीच में कोई नहीं होता। जो बीच का 70% पैसा उन बिचौलियों को बढ़ता था या एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को जाता था, राइट, वह पैसा आज ग्राहकों को कमाने का मौका मिल रहा है। आप सोच के देखिए कितनी बड़ी मतलब खुशी की बात है कि अगर ये मौका हर किसी को मिले, क्या बुराई है ना। बीच का पैसा 70% पैसा फ्रेंड्स बीच में जो बढ़ रहा था वो हमें और आपको मिल सकता है अगर हम डायरेक्ट कंपनी से कनेक्ट होते हैं। या बिजनेस मॉडल अमेजॉन, राइट, या मैकडोनल्ड्स के बिजनेस मॉडल का अपडेटेड वर्जन है। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा की तरह इन सारे बिजनेस को करने में बहुत बड़ी लागत की ज़रूरत होती है और इस बिजनेस को करने के लिए बहुत कम लागत चाहिए होती है, राइट। ऑथर ने यहाँ पे बताया है कि हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से कोई भी कर सकता है। इसमें अपलाइन मिलता है, कंपनी का सपोर्ट मिलता है जो बाकी किसी बिजनेस में नहीं है, राइट। यहाँ पे अगर हम चाहते हैं 70% पैसा जो बिचौलियों में बढ़ जाता है, जो मिडल मैन में बढ़ जाता है, जो एडवर्टाइजिंग में चला जाता है, वो हमें और आपको मिल सकता है। करना क्या है, हमें डायरेक्ट कंपनी से कनेक्ट होना पड़ेगा। और कौन सी बेनिफिट यहाँ पे बताइए ऑथर ने, यहाँ पे आपको कोई गाइड करने वाला मिलता है, यहाँ पे कंपनी का सपोर्ट मिलता है, जिस कारण से बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, राइट। यहाँ पे कुछ आप देखेंगे डायग्राम बनाया हुआ है। मैं आगे एक पेज और पढ़ूंगी आपके साथ में और इसके बाद हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, राइट। इसमें आपको बहुत सारे लोगों का सहयोग मिलता है जिसके कारण पार्ट टाइम काम कर पाना बहुत आसान हो जाता है। मेरे लिए तो ये जैसे दांतों तले उंगली दबाने वाला पल था, राइट। किसी को भी विश्वास नहीं होता है फ्रेंड्स। मतलब ग्राहक भी मैं ही और बीच का पैसा भी मेरे ही पास। बहुत ही गजब, अमेजिंग है ना। यह एक विन विन सिचुएशन जैसी प्रतीत हो रही थी, राइट। डॉक्टर प्रदीप पांडे जी ने मेरे जीवन पर एक बेहतर छाप छोड़ी है। उनकी बदौलत आज मैं इस व्यापार में शामिल हो पाया हूँ। आज इस किताब के जरिए मैं संकट मोचन का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने मुझे डॉक्टर प्रदीप पांडे जी से मिलवाया और इन दोनों की वजह से आज मैं इस इंडस्ट्री में आ पाया। यस, ये दोनों मुझे इस इंडस्ट्री में लाने का माध्यम बने। मैं चाहता हूँ जिस व्यक्ति ने भी आपको ये बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाया है, आप अभी इसी वक्त उसका मन ही मन धन्यवाद करें। यस, मैं हमेशा धन्यवाद देती हूँ भगवान को और उनको भी जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री से रूबरू करवाया। आपको ऐसा करके बहुत अच्छा लगेगा, राइट। ऑथर का कहना है, आज इस व्यवसाय को करते करते मुझे इतना तो समझ आ गया है कि यह एक आम बिजनेस नहीं, क्योंकि यह लोगों को सशक्त करता है, हर ग्राहक को उसकी सही क्षमता बताता है। यह व्यापार एक ग्राहक को सही मायने में व्यापारी बना रहा है, राइट, व्यापारी बना रहा है। यस, इसे ही बोलते हैं फ्रेंड्स कंज्यूमर एम्पावरमेंट। कई लोग मुझसे कहते हैं कि यह तो व्यापार है ही नहीं, मैं
तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपको अमेजोन को व्यापार समझते हैं? क्या फ्लिपकार्ट को आप व्यापार समझते हैं? क्या आप अलीबाबा को व्यापार समझते हैं? अगर आप इन सब को व्यापार समझते हैं तो क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या ये सब कोई सामान बनाते हैं? यस, क्या सामान बनाते हैं? ये सिर्फ सामान को आगे मूव करते हैं, राइट? यहाँ पे ऑथर ने लिखा है, क्या ये किसी वस्तु के निर्माता होते हैं? नहीं, ये बिचौलिए होते हैं। यह एक ग्राहक को एक दुकानदार से जोड़ते हैं और बीच का पैसा कमाते हैं। कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते और तो भी इनको आपको व्यापार कहते हैं। तो भी हम लोग क्या सोचते हैं कि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, राइट? तो ऑथर ने यहाँ पे बताया दोस्तों, यही बिजनेस मॉडल इस व्यापार में इस्तेमाल होता है। यहाँ डायरेक्ट कंपनी से हम ग्राहक को जोड़ते हैं और बीच का मार्जिन हमें मिलता है। पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है? इस व्यवसाय का जमीनीकरण आपके लिए किसी और ने पहले से कर रखा होता है। एक कंपनी जो आपके लिए पहले से करोड़ों रुपए लगाकर एक सुंदर सा ऑफिस खोलती है, फैक्ट्री लगाती है, प्रोडक्ट बनाती है और ग्राहकों तक पहुंचाती है, आपके पैसे का हिसाब किताब रखती है। आपको बस उस कंपनी के साथ जुड़कर उसकी बिक्री में योगदान देना होता है। यस फ्रेंड, अगर आप देखें तो ध्यान से, बहुत छोटा सा काम होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन अगर हम उसको समझे तो, राइट? कंपनी सारा कुछ करती है, हमें सिर्फ उसके टर्नओवर में हेल्प करना होता है। ये तो हर बिजनेस का आधार है ना। सामान बिकेगा तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं बिकेगा तो नहीं मिलेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यस, नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही होता है। आपके द्वारा और आपके समूह के द्वारा की गई बिक्री के आधार पर आपको पैसा मिलता है। कितना सुंदर बिजनेस मॉडल है, जहां आपको काम करते हैं उसका पैसा तो आपको मिलता ही है, आपके नीचे जो लोग काम करते हैं उनकी मेहनत का एक बड़ा हिस्सा भी आपको मिलता है। यस, इसको कहते हैं द पावर ऑफ लिवरेज। यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी है ऑथर ने, और लास्ट 2 लाइन में पढ़ के इसे समाप्त करूंगी। यह किताब मैंने देश में लगे, है ना, 2020 के लॉकडाउन के दौरान लिखी। कोरोना जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को कैद कर दिया था। बहुत सारे व्यापार बंद पड़ गए थे, लोगों की नौकरियां चली गई थी। बहुतों को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में क्या करें। घर पर बैठकर सब कुछ खुलने का इंतजार करें या कुछ काम करें, राइट? तो ऑथर ने इसी बीच में फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी बुक लिखी है, बहुत सारी अच्छी जानकारी लिखी है उन्होंने, जिस कारण से हम शायद, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का जो मिथ है, जो भ्रम है, वो खत्म होगा नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, और वो भी शायद एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो आज मैंने कल के भी प्रॉमिस पूरे किए, 3 और 3 6 पेज मैंने रीड किया है। कल मैं सेम टाइम पे आपको फिर से मिलूंगी और आगे के कुछ पन्ने हम पढ़ेंगे साथ में, और हम देखेंगे कि कितनी खूबसूरती से ऑथर ने यहाँ पे हमारे सारे डाउट्स को इस इंडस्ट्री को लेके खत्म किए हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी फ्रेंड्स, मौका मिलेगा, राइट? तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी मेरे साथ हर दिन टाइम से कनेक्ट होते हैं और मेरा साथ देते हैं। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ कल सेम टाइम पे। थैंक यू सो मच। टेक केयर।